इस वीडियो को देखें ध्यान से। इसमें जो प्रॉब्लम आता है इसे हम ऑन करते हैं। ये ऑन हो गया और यहाँ पर देखें डिस्प्ले। अभी डिस्प्ले यहाँ पर देखें, ये ग्रीन, ब्लू, वाइट, रेड, ठीक, यानी 3 कलर के बाद एक वाइट भी आता है RGB के बाद। ये वाइट, इसमें कोई भी डिस्प्ले नहीं दिखाई देता है। यह है वार्निंग मोड। अब देखिए इसमें यह प्रॉब्लम अपने आप आया है ये, और इसको कैसे डिसाइड करें कि इसमें प्रॉब्लम पैनल की है या इसकी मदरबोर्ड की, क्योंकि प्रॉब्लम दोनों से ये चीज़ें होती है। यहाँ पे अगर आप सिस्टम में जाके बर्न मोड ऑन कर देंगे तो भी प्रॉब्लम इशू आता है, और यहाँ इसमें पैनल में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भी आता है, LVDS केबल में प्रॉब्लम हो तो भी आता है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके LVDS केबल को चेंज करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे एक केबल निकालते हैं। यहाँ पर देखें ये बिल्कुल फ्रेश है, ठीक है। फिर इसको हम चेंज करते हैं। यहाँ पे ये वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत कुछ इसमें मिलेगा जानने को, क्योंकि अभी तक आपने देखा था कि एक बटन पावर का हम प्रेस कर देते थे और ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं। इसको हम स्टेप बाय स्टेप ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ से है। यहाँ पे आपको दिखा दें, ये बोर्ड पे ये LVDS केबल बदलने के बाद आप पहले इसको देखें, क्योंकि अगर हम पहले ही किसी चीज़ को बता दें तो आप कैसे समझेंगे। तो इसको आप देखें कि कैसे कैसे करना है, कैसे चेक करना है और कैसे क्लियर करना है कि हमारा प्रॉब्लम पैनल में है, LVDS केबल में है, मदरबोर्ड में है, किस में है। देखें इसको हम ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले फिर उसी तरीके से आ गया, ठीक है। इसमें वो प्रॉब्लम भूल जाइए जो बटन दबाने वाला है, उसको मैंने कर देख लिया, इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। आप नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। ये हमारी वीडियो अलग तरीक़े का है जो कि यहाँ पर दिखा दें। जैसे इसमें ये वाला है कि कुछ देर बटन को दबा कर रखिए और हमारा ये फिर नॉर्मल मोड में आ जाता है। वो तो एक बर्निंग मोड ऑन और ऑफ़ का ऑप्शन का बात है, लेकिन इसमें और भी फॉल्ट क्रिएट होते हैं जो कि आज हम आपको दिखाएंगे इसमें क्या इशू आता है। देखिए जितने बार हम इसे ऑन ऑफ या जैसे मान लीजिए जैसे दबा के रखे हैं, तो यही जो कंडीशन है कि ऐसे दबा कर रखिए, कुछ देर बाद अपने आप ऑन हो जाएगा। इसको हर स्थिति में हर एंगल पे आप दबा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप भी दबा सकते हैं, कंटिन्यू दबा सकते हैं। यानी कंटिन्यू थोड़ी देर प्रेस करके ऑफ़ करके फिर कंटिन्यू, मतलब जिस एंगल से आपको इसमें प्रेस करने की ज़रूरत है वो आप यूज कर सकते हैं इसमें, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। अभी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा इसी को आपको समझना है। मैंने यहाँ पर देखिए एक लॉन्ग टाइम प्रेस करके ऑफ़ किया, फिर लॉन्ग टाइम प्रेस करके यहाँ पे रखा हूँ। देखिए ये सामने, इसको अभी मैं छोड़ता हूँ। जब जैसे ये होता है कि ऑन हो जाए उसके देर तक, कुछ देर जब तक डिस्प्ले ना आए प्रेस करके रखें। अब देखिए डिस्प्ले नहीं आया, यानी प्रॉब्लम यहाँ पे मदरबोर्ड से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये बटन मदरबोर्ड से रिलेटेड ही है। अब देखिए केबल भी चेंज कर दिए। अब हम चलते हैं मदरबोर्ड को चेंज करके देखते हैं। हमारे पास U11 एक बोर्ड है, इसको हम यहाँ पर लगाते हैं। ये एक यूनिवर्सल बोर्ड है और देखिए इसमें इस LVDS केबल को सेट करके और बैकलाइट का जो काम वो कम्बो पोर्ट से ले लेंगे, और यहाँ पे इसका जो LVDS का काम है U11 से हो जाएगा। तो हम बटन से जो ऑन करेंगे टीवी का, वो डिस्प्ले बैकलाइट का काम करेगा, और यहाँ पर जो इसको सप्लाई देंगे U11 को, इसे एडाप्टर के द्वारा देंगे। यहाँ पे एक अडाप्टर की सप्लाई ज़रूरत लगेगी 12 वोल्ट का, और
ये देखें अभी इसमें भी डिस्प्ले देगा U11 बोर्ड में। तो हम सबसे पहले देखें ध्यान से, इसे ऑन करते हैं, यानी बैकलाइट ऑन हो गया और यहाँ पर देखें ये भी ऑन हो गया। अभी आपके सामने ये क्लियर हो गया कि मदरबोर्ड भी चेंज कर दिए। तो अब क्लियर हो गया कि ये प्रॉब्लम क्या है, पैनल से है। अब पैनल में प्रॉब्लम कहाँ है, तो यहाँ पे हमने 3 स्टेप को फॉलो किया। LVDS केबल को, मदरबोर्ड को चेंज किया और ये जो हमारा स्विच है पावर का उसे भी यूज़ करके देखा। तो अब ये हम अलग से जितने भी मदरबोर्ड लगाएं तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब क्लियर हो गया। हम इसके चाहें तो अभी कम्बो बोर्ड भी लगाकर थोड़ी देर आपका टाइम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने दोनों को क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद हम अब नेक्स्ट चलते हैं पैनल पे। यहाँ पर देखें ये हमारे पास एक सोर्स PCB है जो कि सेम है। यहाँ पे हम सबसे पहले इस यानी यहाँ पे दोनों IC हैं, दोनों IC में हम चाहे तो दोनों को चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको चेंज करना क्या है उसे हम बताते हैं। हम सबसे पहले इस टिकॉन IC को चेंज करते हैं। यहाँ पे हम मेमोरी को भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इससे भी इशू होता है। और यहाँ पे हमने देखिए ये जो है टिकॉन को IC को चेंज कर दिया। अब चेंज करने के बाद हम अभी डिस्प्ले आपको दिखाते हैं, 1 सेकंड। ये देखिए ये मैपिंग का प्रॉब्लम है, ये दूर हो जाएगा। अभी हम इसके ओरिजिनल बोर्ड यहाँ से भी कनेक्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसका ओरिजिनल बोर्ड भी काम करेगा अब, क्योंकि ये बोर्ड जो है ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है। देखिए इसको जो है हम ऑन करते हैं टीवी को फिर से। एक सेकंड, ऑन कर दिए हैं, ये ऑन हो गया। देखिए आया ठीक। अब इससे क्लियर हो गया। पिक्चर भी हम आपको दिखा दे रहे हैं, क्योंकि उसमें मैपिंग का प्रॉब्लम था, लेकिन यहाँ पे हम इसको USB के द्वारा पेन ड्राइव लगा के अब वीडियो भी दिखा दें आपको इसमें। क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें रेजुलेशन सेट है, क्योंकि इसी के साथ का ये प्रॉब्लम था। तो ये है इसका पिक्चर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए।